बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर एडवोकेट। आज इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में इंतहाई दिलखराश और अंधोनाक सान्या जो है वो पेश आया, जिसके नतीजे में हमारे तकरीबन 11 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए, जिनमें एक वकील और 24 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 हमारे वकील साहबान भी शामिल हैं, जो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। और ये एक खुदकुश धमाका जो बिल्कुल जुडिशल कम्प्लेक्स G11-4 जो कचहरी है उसके बिल्कुल मेन गेट के ऊपर वो पेश आया, उस जिसके नतीजे में शदीद भगदड़ मच गई। सारे वकला बहुत परेशान थे। साइलिन जो है वो भागते पाए गए और अपने आप को बचाने के लिए धक्कम पेल हो रही थी और भगदड़ मची हुई थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। इससे पहले भी 2 मरतबा जो है वो जब ये कचहरी एफेड मरकज में थी वहाँ पे पेश आया, जिसके नतीजे में हमारे वकला भी, पब्लिक के लोग भी और एक जज भी, एडिशनल सेशन जज, वो भी शहीद हुए। और उससे पहले जब लॉयर मूवमेंट चल रही थी तो भी एफेड मरकज की जो कचहरी है उसके साथ ही प्रेमिसेस के नजदीक ही वहाँ पे भी धमाका हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई। अब ये जो प्रेमिसेस यहाँ पे ले आए G11-4 में, उस कचहरी के इर्द गिर्द 12-14 फुट की बड़ी फसीलें हैं, किला नुमा दीवारें हैं और उसके अंदर ये कचहरी बना दी गई। सिर्फ एक एग्जिट है, एक एंट्री है और ये बड़ा इजी टारगेट है दहशतगर्दों के लिए। और ये जो यहाँ पे बनाई, ये स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग तो बेहतर लगती है, ये पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग तो बेहतर लगती है, लेकिन कोर्ट कम्प्लेक्स की बिल्डिंग या कोर्ट कल्चर के लिए कतई तौर पर नामुनासिब है। यहाँ पे सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं हो सकती। ये तो वो बाहर फट गया, अगर वो अंदर आ जाता तो बहुत बड़ी तादाद में जानों का जो नुकसान हो सकता था। मैं समझता हूँ कि हमारी यहाँ की जो जिली इंतजामिया, पुलिस, यहाँ की अदलिया, CDA, इन सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। कम से कम जो हमारी तहसीलों में या हमारे जो जिला कचहरियां हैं उनको देख लें, उनको स्टडी कर लें, उसको उस पैटर्न पे इस्लामाबाद में कोर्ट कम्प्लेक्स होना चाहिए। क्योंकि ये जो इन्होंने मौजूदा बना दिया, ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। कोई एग्जिट नहीं है, कोई इर्द गिर्द पार्किंग नहीं है, कोई राहदारियां नहीं है। एक उसके अंदर इन्होंने जैसे सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है या स्कूल की बिल्डिंग है वो इन्होंने बना के रख दी है। मैं समझता हूँ कि अभी भी इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे इमीडिएटली इस तरफ तवज्जो दें और इसको किसी बेहतर जगह, और जब तक कोई अल्टरनेट जगह नहीं मिलती तो इमीडिएटली एफिड मरकज में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा इलाका है, खुला इलाका है, बहुत सारी राहदारी है, हर तरफ चारों तरफ पार्किंग्स है, तो लोग कम से कम अपने महफूज रह सकते हैं और सिक्योरिटी को भी प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जा सकता है इमीडिएटली। और मैं तो कहता हूँ कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये जो कचहरी बना दी, G11-4 में 3-3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी है, स्कूल तर्ज की, और 12 फुट की दीवार इर्द गिर्द लगा दी है। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जब ये बनाई गई तो इन्होंने क्यों स्टडी नहीं किया। ये जिली इंतजामिया, ये पुलिस, ये अदलिया, ये CDA, इन्होंने क्यों इस बात को स्टडी नहीं किया कि कैसी कचहरी होनी चाहिए। स्कूल की बिल्डिंग और कचहरी की प्रेमिसेस में और माहौल में तो जमीन आसमान का फर्क है, उनको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट माहौल होता है। 10 से 15,000, बाज़ का 20,000 तक भी लोग डेली जो है साइलिन, जो अपने मुकदमों की पैरवी के लिए या उनके साथ जो लोग आते हैं वो विजिट करते हैं, वकला की बड़ी तादाद होती है। तो इतना बड़ा जिसके अंदर लोगों का आना जाना हो, वो तो बड़ी एक आइडियल प्रेमिसेस होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि अभी भी इमीडिएटली हुकूमत को आइंदा, बजाय इसके कि 3 वाकयात हो चुके, 2 एफेड मरकज में, तीसरा ये हुआ, चौथे वाकये का इंतजार ना करें, फौरी तौर पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उसके तरफ तवज्जो दें। और ये प्रेमिसेस कतई तौर पे, मैं दोबारा कहता हूं कि मौजूदा प्रेमिसेस जुडिशल कम्प्लेक्स G11-4 की कतई तौर पे कचहरी के लिए, जिला कचहरी के लिए नामुनासिब है, गैर मौजू है। यहाँ पे खुदा ना खास्ता दोबारा कोई मामला हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पे जानी नुकसान हो सकता है। इमीडिएटली इसकी तरफ हुकूमत को और मुतलका हुकाम को, अदलिया को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और बेहतर प्रिंसेस में कचहरी को शिफ्ट करना चाहिए।